और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर। यूपी की चुनावी डगर पर चलते हुए इस वक्त हम लोग कासगंज पहुंच गए हैं। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं भाजपा के कासगंज कार्यालय पर। यहां पर तमाम लोग पहले से चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे अहम है निष्ठावान कार्यकर्ता, कुशल रणनीति और बेहतरीन प्रबंधन। आज हम आपको भाजपा के एक ऐसे ही कार्यकर्ता, एक ऐसे ही नेता से मिला रहे हैं जो मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं भाजपा के। उनका नाम है हर्षवर्धन आर्या। हर्षवर्धन आर्या बरेली के रहने वाले हैं, पेशे से कारोबारी हैं, पार्टी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं, या ये कह लीजिए कि छात्र जीवन में जुड़े थे। जब बहुत छोटे थे तब से अलग अलग दायित्वों को निभाते रहे हैं। पार्टी हमेशा से मानती है कि हर्ष जिस काम को संभाल लेते हैं उसका सफल होना लगभग तय है। हर्ष को राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक के नेता पसंद करते हैं। इसी वजह से उन्हें कुछ खास जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पिछली जिम्मेदारियों की बात करें तो एक असंभव काम इनको दिया गया था लोकसभा में, बदायूं में संघमित्रा मौर्य को जिताने का। इन्होंने वहां सपा का किला ध्वस्त किया और भाजपा को विजय दिलाई। बिथरी जैसी जटिल विधानसभा में पिछली बार राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल को विजयश्री दिलवाने वालों में हर्ष जी का अहम योगदान है। हर्ष जी आज हमारे साथ हैं। हर्ष जी, डेली इंसाइडर पर आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। इस बार आप कासगंज में हैं, पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है आपको? मैं यहाँ कासगंज में ज़िले का प्रभारी हूँ संगठन का, और उसी के नाते यहाँ काम देख रहा हूँ। ये माना जाता है कि आप कुशल रणनीतिकार हैं पार्टी के। जिस चुनाव में आप कूद पड़ते हैं वहाँ की लगभग सारी सीटें आप जिता ले जाते हैं। तो कासगंज को लेके कोई खास रणनीति आपके दिमाग में? विशेषकर तो मेरा रणनीति का कोई ऐसा विषय नहीं है। संगठन के जो निर्देश आते हैं उस पर हम लोग अनुपालन करते हुए अपने काम को करते हैं। विशेषकर कासगंज में इस बार माहौल बहुत अच्छा है। माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकारों ने जिस प्रकार से गरीबों का ध्यान रखते हुए कार्य किया है, उससे निश्चित तौर पे या मान लीजिए कि कासगंज की तीनों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। विशेषकर तो जो सरकार के काम हैं उनको लेके जनता में बहुत उत्साह है और जनता इस बात से बहुत खुश है। जिस तरीके से गरीबों के लिए राशन, तमाम तरीके के योजनाएं, आयुष्मान कार्ड, बिजली जो लगातार 18-20 घंटे आ रही है प्रदेश में, और गांव में विशेषकर ये जो क्षेत्र है अपना कासगंज का और एटा का, इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूर्व की सरकारों के समय में बहुत ज़्यादा गुंडई और तमाम तरीके की पकड़, अपहरण, इस तरीके के चीज़ों ने उद्योग जैसा रूप धारण कर लिया था। उस पर निश्चित तौर पर लोग रोक लगी है। यहाँ लोग 5 बजे 6 बजे के बाद देहात के क्षेत्र में निकलना पसंद नहीं करते थे। आज हम भी स्वयं जब प्रवास पे निकलते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और तमाम आम जनता के लोग जो हैं वो रात में 12-1 बजे तक अपने गंतव्य को आने जाने का काम करते हैं। किसी तरीके का कोई भय व्याप्त नहीं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ बहुत सुदृढ़ हुई है। इस बात से भी लोग इस क्षेत्र के काफ़ी प्रसन्न हैं। हर्ष जी, इस इलाके को सपा या सपाइयों का गढ़ बोला जाता है। वहाँ के कई दबंग बाहुबली नेता यहाँ से हमेशा से जीतते रहे हैं। तो भाजपा के लिए यहाँ पर किस तरीके की चुनौतियाँ रही हैं? अब देखिए, दबंगई को तो जनता ने स्वयं ख़त्म कर दिया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2017 के बाद से जब माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से दबंग जैसा शब्द तो अब कहीं बचा नहीं है। और जो सपा की गुंडई का विषय था वो पूरी तरीके से यहाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है। और जिस तरीके से जनता का रुझान मिल रहा है, निश्चित तौर पे सपा को यहाँ पनपने नहीं देगी जनता, और भाजपा तीनों सीटों पर विजय श्री हासिल करेगी। और जो पिछली बार मार्जिन था जीत का, उससे अधिक मार्जिन से हम लोग इस बार सीटें जीतने जा रहे हैं। किसान आंदोलन और तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जिससे पिछले दिनों भाजपा के विरोध में स्वर उठ रहे थे। तो किसान आंदोलन जैसे जो मुद्दे हैं उनका यहाँ पर कितना असर है? देखिए, किसान आंदोलन तो एक प्रायोजित आंदोलन जैसा था, तो इसलिए उसके विषय में मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। जो किसान वास्तव में जो किसान थे उनको इस बात का एहसास था कि जो सरकार ने कानून लाए हैं उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो उसके विषय में आम किसान को लेके के मन में कोई अवधारणा नहीं थी इस प्रकार की गलत। लेकिन एक छद्म आंदोलन जिसे कह सकते हैं, उसको लेके विपक्षी दलों ने उसको हवा देके खड़ा किया था। और विशेषकर कासगंज और एटा के इलाकों में तो उस आंदोलन का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री में, तमाम दूसरी चीज़ें देंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे अगर भाजपा की देखें तो सीधे बोला जा रहा है कि जो गुंडे हैं बाबा जी उस पर बुलडोजर चला देंगे।
तो एक तरफ लोक लुभावन वादे हैं, दूसरी तरफ सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता इससे कहीं चुनाव प्रभावित होगा? लोक लुभावन वादे का जहाँ तक विषय है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात है, उनके समय में बिजली आती नहीं थी, तो कितनी भी बिजली फ्री वो दिलवा सकते हैं। अब सरकार उनकी आएगी तो निश्चित तौर पे जब बिजली नहीं आएगी तो 300 यूनिट पूरे ही कहाँ से होंगे, है ना। तो हमारी सरकार ने सरकार की जो बिजली देने की व्यवस्था है उसमें जनता खुश है। 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है और जनता इस प्रकार के लोक लुभावन वादों को समझती भी है। और जहाँ तक बुलडोजर चलाने का विषय है, निश्चित तौर पे प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और दबंगई और गुंडई को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे उसको निश्चित तौर से हम सबका समर्थन है और निश्चित तौर पे उठाएंगे, चाहे बुलडोजर चलाना पड़े चाहे कुछ और चलवाना पड़े। अच्छा, आप मैनेजमेंट गुरु या इलेक्शन के मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं पार्टी की नज़र में। रैली मोदी जी की हो, राजनाथ जी की हो, नड्डा जी की हो, पार्टी आपको 2 दिन पहले वहाँ भेज देती है केवल इसलिए कि इंतजाम बेहतरीन हो सकें। चुनाव है, ऐसे में बरेली या बरेली मंडल को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप कासगंज संभाल रहे हैं, तो ये फैसला क्यों लिया पार्टी ने, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पार्टी का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैनेजमेंट का विषय जो भी है, मैं अपने काम को जो संगठन के द्वारा निर्देश मिलता है उसको कोशिश करके 100% पूरा करने का कोशिश करता हूँ। और पार्टी ने मुझे यहाँ कासगंज में भेजा है, मेरी आवश्यकता पार्टी ने समझी होगी, मुझको यहाँ भेजा है। बरेली मंडल में कार्यकर्ता पार्टी इस समय बूथ स्तर तक खड़ी है और बूथ से नीचे भी पन्ना प्रमुख हम लोगों ने बना लिए हैं, उनके सम्मेलन भी हमारे हुए हैं। तो किसी एक कार्यकर्ता को कहीं एक विशेष स्थान पे हो ऐसा नहीं हो, वहाँ भी हमारे स्तर के ही लोग वहाँ लगे हैं और एक एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पे पार्टी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। और बरेली मंडल में भी आप देखिएगा कि पिछले बार से अच्छे परिणाम हमारे आने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जो पूर्व में हमारी सीटें थी बरेली में भी, उनको हम दोहराएंगे। ब्रज क्षेत्र जिसके आप उपाध्यक्ष भी हैं, वहाँ इस बार भाजपा को कितनी सीटें? ये तो भविष्य का प्रश्न है, पर निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये मेरा एक चुनावी गणित और वैसे दावा नहीं है। मैंने जो बातचीत लोगों से की है, यहाँ ज़मीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, लगातार जो बात कर रहे हैं उसमें ये निकल के आता कहीं ना कहीं एक साइलेंट वेव फिर से पार्टी के पक्ष में है और पिछली बार से अधिक लोग हमको वोट देने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे वर्ग थे जो पिछली बार हमसे थोड़ा बच रहे थे, पर हमारी सरकार की नीतियों के कारण से वो सब प्रसन्न है और हमको लगता है कि इस बार पहले से अधिक वोट हमको देंगे वो लोग निश्चित तौर पे। कोविड की वजह से रैलियों पर प्रतिबंध है। नेता पहले हजारों की भीड़ तक अपनी बात सीधे सीधे पहुंचा दिया करते थे रैलियों के माध्यम से, तो कितना चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल लगातार चुनाव लड़ती है, जनता की सेवा के माध्यम से, गरीबों की सेवा के माध्यम से, तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लगातार समय समय पे जनता के बीच जाते रहे और लगातार जनता से संपर्क में आए। आज के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड के नियमों का पालन करते हुए घर घर जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीतियां जो अच्छी हैं उनको बता रहे हैं, जिनको लाभ मिला है सरकार की नीतियों का उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, पर रैली और चुनावी सभाएं जब होती हैं तो उससे कार्यकर्ताओं में, जनता में एक उत्साह तो रहता ही है, पर कोविड के कारण से इन सब पे रोक लगी है। पर हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और हमारे जनसंपर्क में किसी तरीके की कोई कमी ऐसी नज़र नहीं आ रही और निश्चित तौर पे उसके परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेंगे। अच्छा हर्ष जी, अब की बार कितने पार? निश्चित तौर पे 300 पार और इसमें कोई संशय नहीं है। जनता आपको इस बात का उत्तर देगी। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आपको लगेगा शायद इस वजह से कह रहा हूँ, पर मैं श्योर हूँ जनता के जो रिस्पांस है, जनता का जो कहना चाहिए जिस तरीके से वो हम लोगों से संपर्क में है और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए 300 पार निश्चित तौर पे जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। तो अब की बार 300 पार, ये दावा है भाजपा के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष और इलेक्शन के मैनेजमेंट गुरु माने जाने वाले हर्षवर्धन आर्या जी का। हर्ष जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।